वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएसके क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसी चल रही आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की पढ़ाई। उम्मीद करता हूं पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। एंड आपके पढ़ाई में जोर देने के लिए एएसके एक ऐसा वीडियो लेकर के आ चुका है जिसमें कवर करेगा कक्षा 12वीं की भूगोल के उन सभी क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आपका सेट नंबर ए हो या बी, दोनों को कवर करूंगा इस वीडियो में। सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को और पूरा जरूर देखिएगा। हमारे पास अवेलेबल है वर्ष 2023 का नया क्वेश्चन बैंक। 2024 का क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया ही नहीं गया है। एंड बहुत से स्टूडेंट फिर भी खरीदें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी क्वेश्चंस को टिक कर लो क्योंकि पूरा का पूरा अर्धवार्षिक पेपर आपके क्वेश्चन बैंक के ऊपर ही बनाया गया है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा एंड क्या होगा सही उत्तर। जैसे मैं ओपन करता हूं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ब्लूप्रिंट। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट मैं बता देता हूं, लगभग सारे चैप्टर्स को कवर किए गए हैं आपके पेपर में। ठीक है, दो किताब है ना आपका। पहला किताब होगा मानव भूगोल का मूल सिद्धांत और दूसरा होगा भारत लोग और अर्थव्यवस्था। मतलब इसे हम भूगोल कहेंगे और इसे कहेंगे इकोनॉमी। तो दोनों को कवर करेंगे। दो पार्टों में वीडियो आएगा। एक एक चैप्टर्स को, पहले किताब के सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा, फिर दूसरा वीडियो आएगा जबकि दूसरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि 12वीं के भूगोल में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। देखो भाई साहब, यहां से स्टार्ट होगा हमारा भूगोल के क्वेश्चंस। भूगोल के 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, चाहे सेट नंबर ए हो या बी, सबको मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए चेकआउट कीजिए और वहां पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर एक लिंक दूंगा, टेस्ट के नाम से रहेगा, उसको टच करना और अपने सभी 1 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। देखो, सबसे पहला प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं का नाम बताओ। सिंपल सा नाम बताओ, तो आपका नाम लिखना है, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल। इससे ऊपर प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसी के अथवा में रहेगा, प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है। क्या होता है प्राकृतिक का मानवीयकरण। इस क्वेश्चन को अच्छे से टिक कर लीजिए, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अलग सेट में आएगा, वो है क्वेश्चन नव निश्चयवाद क्या है। क्या होता है निश्चयवाद और नव निश्चयवाद। ये देखो, एक वैज्ञानिक जाए थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था निश्चयवाद का। एक दूसरे वैज्ञानिक ने उसमें कुछ अपडेट किए और उसने इसका नाम दिया नव निश्चयवाद। ठीक है, तो ग्रिफिथ टिलर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। बाकी आप देख सकते हैं पूरा पूरा यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? जी नहीं, नव निश्चयवाद भी क्वेश्चन बनेगा। बाकी इस चैप्टर से पूरे क्वेश्चन खत्म। आगे देखते हैं इकाई 2। इकाई का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से आपको पहला नंबर कवर करना है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो सिंपल सा यार, 1000 व्यक्ति के बीच में, सॉरी 1 किलोमीटर के बीच में, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो आप इसे देख सकते हैं। ये क्या कहता है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का 3 कारण नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्म दर से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर क्या लिखा है, अशोधित लिखा है ना, ये नहीं, केवल जन्म दर आप पढ़ना। जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये तीनों चीज पढ़ लेना। ध्यान सुन लो, जन्म दर ये रहा, इसका मृत्यु दर ये रहा, और शिशु मृत्यु दर यहाँ पे नहीं है, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जन्म दर का मतलब सिंपल से होता है, एक वर्ष में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जीवित हैं, उसे कहेंगे जन्म दर। और एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, इसे कहेंगे मृत्यु दर। और एक साल में 1000 बच्चों में से कितने 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है, इसे कहेंगे शिशु मृत्यु दर। बस खत्म, इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नगरीकरण और औद्योगिकरण किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। बिल्कुल सही है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी एवं मैदानी में जनसंख्या अधिक होने का कारण बताओ। तो हमारे यहाँ ऐसा प्रश्न आएगा, हमारे यहाँ आएगा, भारत के उत्तर मैदान में जनसंख्या घनत्व होने का कोई 3 कारण बताइए। सुन लेना प्रश्न, ये प्रश्न है, मतलब प्रश्न को घुमाया है। मैं प्रश्न ही बता दिया हूँ भाई, अब पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो, मजाक में लेना हो तो स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट देखो, जनसंख्या परिवर्तन के कोई 2 कारण, 3 नहीं पूछ रहे, 2 पूछ रहे, इसलिए हमने 2 लिख दिया। 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। साइड करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 को नोट से हटाया गया था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। इस साल यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चंस आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 मानव विकास। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अध्याय 4 में सबसे पहले कहता है कि किन राज्यों में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये आपके स्कूल में देखने को मिलेगा, इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास के संकेत को कितने समूह में बांटा गया है। ठीक, 3 समूह का नाम बताना है। ये देख लेना, संकेत हमेशा पूछता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक से प्रश्न आता है 2 नंबर में आएगा, ध्यान रखना। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक से ही प्रश्न आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा चैप्टर से। ठीक, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं इकाई 3 जो कि अध्याय 5 के नाम से आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राथमिक क्रिया से सबसे पहले पूछेगा खनन किसे कहते हैं, खनन के प्रकार को बताइए। ठीक, खनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखो, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की 2 विशेषता बताइए। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की 2 विशेषता, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चौथा नंबर, स्थानांतरण कृषि से उत्पन्न कोई 2 समस्या लिखो। स्थानांतरण कृषि से उत्पन्न 2 समस्याएं है ना, जो ट्रांसफॉर्मिंग कृषि करते हैं ज़्यादातर हमारे इधर मेघालय साइड के लोग करते हैं, असम और मेघालय के, तो उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट निर्वहन कृषि किसे कहते हैं, ये भाई पूछा गया है। अभी पेपर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन स्टिक कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, तो देखना उसमें निर्वहन कृषि का प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं अब 3 नंबर के आपसे प्रश्न, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, चाहे सेट नंबर A हो या B, इसे टिक करना है। ठीक, रोपण कृषि की कोई 2 विशेषता लिखिए, ये आपके एग्जाम में आएगा, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपका कहता है अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में देखने के लिए, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, विनिर्माण का क्या अर्थ है, इसके एग्जाम्पल सही देना है, उदाहरण बताना है। ठीक है, विनिर्माण आखिरकार होता क्या है, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में 3 अंतर, ये आपके 3 नंबर के हिसाब से पूछा जाएगा। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर बताइए। ठीक है, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। अभी हमने प्राथमिक और द्वितीयक को पढ़ा, अब तृतीयक और चतुर्थक से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले पर्यटन को आकर्षित करने वाले 2 कारक। आखिरकार लोग कहीं घूमने जाते हैं तो क्यों जाते हैं, क्या रीजन है, तो सबसे पहले वहाँ का जलवायु बहुत अच्छा होता है और भूदृश्य मतलब वहाँ का जो दृश्य होता है बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा होता है, इसलिए लोग वहाँ घूमने जाते हैं। अरे सिंपल से यार, तुम जिस भी शहर से हो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा जंगल होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा गार्डन होगा जहाँ तुमको अच्छा लगता होगा, जाके बैठते बड़ा सुकून की आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। वाह कहाँ आ गए, इस आडंबर वाले दुनिया से मुक्त हो गए, बाहर आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है ना, सुकून फील होता है। बाकी कभी ग्राउंड जाना, गार्डन जाना, बैठना बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, शिक्षित लोग विकसित देशों की ओर पलायन करने की कोई 2 कारण लिखिए। ठीक, शिक्षित लोग माइग्रेट करते हैं, ऐसा क्या रीज़न होता है। और हमेशा देखे होगे आपके घर से, गांव से अगर कोई बाहर गया होगा पढ़ाई के उद्देश्य से या फिर कोई जॉब के उद्देश्य से, तो वो पहले से एजुकेटेड रहा होगा तभी जाकर के बाहर जाता है। गाँव के लोग गाँव में रह जाते हैं, मतलब जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, वो गाँव के लोग गाँव में रह जाते हैं और वहीं पर अपना पूरा जीवन निर्वहन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार में कोई 3 अंतर लिखो। फुटकर व्यापार मतलब जो खुला खुला सामान बेचे, और थोक व्यापार जो बल्क में बेचे। फुटकर जैसे हो गया आपका निरमा ले लो, साबुन ले लो, तेल ले लो, है ना, ये सब फुटकर व्यापार है। और बल्क में निरमा भी लोगे तो बड़े कार्टून में लोगे, ऐसा नहीं कि तुम आ गए भैया 5 रुपये की निरमा दे दो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, उसे कहेंगे थोक व्यापार। बाकी अच्छे जानते हो यार, इतना तो बहुत बेसिक नॉलेज है और इतना रखना भी चाहिए इंसान को। आगे देखते हैं 7वां नंबर कहता है ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख कार्य बताना है। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा लिख के चले आइएगा। ठीक, होम शेयरिंग से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वार्षिक परीक्षा में आएगा, तो इसे वार्षिक के हिसाब से देख सकते हो, बाकी अभी तो स्किप कर सकते हो। आगे देखते हैं अध्याय 8 कहता है परिवहन एवं संचार। तो आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखो, परिवहन और संचार से ज़्यादातर आपको विदेशी संचार से प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे जल परिवहन देखो, है ना, पानी के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। एक प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ में पूछेगा, ऐसा कौन सा मार्ग है जो सबसे सस्ता माना जाता है। आपके ऑप्शंस देगा, हवाई मार्ग मतलब वायु मार्ग, जल मार्ग या फिर सड़क मार्ग। आप किसको टिक करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, जिसे सबसे सस्ता माना जाता है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का, और ये प्रश्न आया है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे तो नहीं दिया है, नहीं तो मैं डिस्कस ही क्यों करता। आया है, अरे देख लो भैया, 6वां नंबर, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। ठीक है, देख लो आपके एग्जाम में प्रश्न ही पूछा है और यहाँ पर भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपका अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देखने वाले हैं।
देखिए सबसे पहले भैया यहाँ से पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संतुलन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है, इसको टिक कर लो। रेशम मार्ग से वाला प्रश्न पूछेगा यार, पूछता है रेशम मार्ग से प्रश्न पूछता है, हर साल पूछता है। और देख लेना कल के पेपर में भी देखने को मिलेगा। WTA के 2 कार्य बताइए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्व को लिखिए। बस इतने क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करना है। साइड करते हैं, पेज पलटाते हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ ये भरने को आएगा मानचित्र, तो मानचित्र भरना अभी मैं पेपर को से ही देख के मुझे बताना पड़ेगा, अभी मैं फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ टिक है उसे आप देख सकते हो। और ये रहा, ठीक, बस इतना कर सकते हो। चलिए साइड करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका खंडवा, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसके लिए हम जल्दी मिलेंगे सेकंड पार्ट के वीडियो में, जिसमें कवर करेंगे आगे आपकी इकोनॉमी के वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर पहली बार आप आए हैं एएसके क्लासेस में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट प्रेजेंट किए जाते हैं। वार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी एएसके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। अगर आपको जुड़ना जुड़ सकते हैं। और वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाएगा। सो मैं वीडियो बंद करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ।